हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग मैथ के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर क्लास के बच्चों के लिए अति आवश्यक है। आप किसी भी क्लास में हैं, आपको ये टॉपिक हमेशा परेशान करता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ घातांक और घात के बारे में, यानी घात और घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई संख्या बार बार गुना में रिपीट होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका 2 गुने 2 गुने 2, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 2 2, तो एक बार 2 हमने लिख दिया और कितनी बार गुना कर रहे हैं, 1 2 3, तो यानी पावर में हमने 3 दे दिया, यानी 2 क्यूब। क्या दे दिया बाबू? 2 क्यूब। उसी तरह अगर हम 10 को गुना करें, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, यानी आप यहां देख सकते हैं 10 को मैंने कितनी बार गुना कर दिया, 10 को मैंने 4 बार गुना कर दिया, तो 10 के पावर 4, यानी 10 का घात 4। ठीक है। उसी तरह अगर हम ऐसे करते करते अगर x को अगर हम गुना करें बाबू, x गुने x गुने x गुने x, ऐसे ही करते करते अगर हम n बार गुना कर दें, कितने बार? n बार। आप यहां देख सकते हैं मैंने 3 बार गुना किया तो पावर में 3 दिया, 4 बार गुना किया तो पावर में 4 दिया। अगर उसी तरह हम x को अगर n बार गुना करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे हम लोग x का घात n, x का घात n। ठीक है, या फिर x टू द पावर n। इसको पढ़ा क्या जाता है बाबू? तो इसको पढ़ा जाता है x का घात n। ठीक है, या फिर अगर इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे x टू द पावर x टू दी पावर n। ठीक है, हिंदी में बोलना है तो बोलेंगे x का घात n, इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे x टू दी पावर n। ठीक है, हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलते हैं x का घात n, चाहे x की पावर n, ऐसे ही बोलते हैं बाबू। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये x है क्या? तो यहाँ पर x को हम बोलते हैं आधार। जहां x क्या है बताइए? x को हम लोग आधार बोलते हैं बाबू। आधार बोले तो बेस, आधार बोले तो क्या? बेस। यानी x हमारा क्या है? आधार है, बेस है। और n को हम लोग बोलेंगे घात, n को हम लोग घात पावर बोलेंगे बाबू। ठीक है ना, यानी इसको घातांक भी बोला जा सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर किसी संख्या को अगर हम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार गुना कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको घातांक के रूप में लिखा जा सकता है बाबू। उसी तरह अगर मान लीजिए इसका अगर उल्टा अगर देख लिया जाए, उल्टा, तो उल्टा में इसका क्या हो जाएगा बताइए आप? अगर मान लीजिए बाबू, अगर कहीं 10 के पावर अगर 5 लिखा है, 10 के पावर 5 का मतलब क्या होता है? 10 को 5 बार गुना कर दीजिए, 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के पावर 6 लिखा हुआ है, तो यानी 2 को 6 बार गुना कर देना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। क्लियर है? यानी अगर गुना में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं, और अगर घात में लिखा हुआ है तो उसे हम लोग गुना के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह मान लीजिए x क्यूब लिखा हुआ है, तो x क्यूब का मतलब क्या होता है? x गुने x गुने x। ठीक है, मान लो y स्क्वायर लिखा हुआ है बाबू, तो क्या बोलेंगे? y गुने y। क्लियर है? क्लियर है ना बाबू? अब देखो घात में अगर 2 हो तो उसे हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर। और घात में अगर 3 हो तो उसे हम लोग क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, ये 2 आपको याद रखना है। यानी अगर 2 संख्याएं 2 अगर घात में है तो उसे स्क्वायर बोलेंगे, अगर 3 है तो क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, अगर हम लिखे हैं x, तो x स्क्वायर, x स्क्वायर। घात में 3 लिखेंगे तो x क्यूब। क्लियर है? तो ये था क्या हमारा घात और घातांक का परिचय, जिसमें नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? आधार। और जो घात में रहता है उसे घात या घातांक बोला जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके कुछ नियमों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा टॉपिक है घात और घातांक के नियम। घात और घातांक के नियम।
तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि अगर दोनों का बेस इक्वल हो, यानी a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस अगर हम नियम का इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए अगर 6 के पावर 8 है गुने 6 के पावर दे दिया 5, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का बेस इक्वल है, बीच में गुना है तो पावर को जोड़ा जाता है। तो 6 के पावर क्या हो जाएगा? 8 प्लस 5 बराबर ये हो जाएगा 6 के घात में 8 5 13। क्या होगा बाबू? आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह मान लीजिए अगर x के पावर लिखा है 10 गुने x के पावर लिखा है 5, बताइए क्या होगा? देखिए दोनों का बेस इक्वल है, बेस इक्वल रहेगा, बीच में गुना रहेगा तो पावर को जोड़ा जाता है। याद कर लीजिए, दोनों का बेस इक्वल, बीच में गुना तो पावर को जोड़ा जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x की पावर में क्या? 10 प्लस 5, तो 10 प्लस 5 ये हमारा हो जाएगा x के पावर 15। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये रूल समझ में आया होगा। अगर बेस इक्वल है, बीच में गुना है तो पावर को जोड़ना है, बेस इक्वल है, बीच में भाग है, पावर को घटाना है। क्लियर? जैसे मान लो अगर 10 के पावर 8 दे दिया, भागा 10 के पावर 6 दे दिया। यहाँ देखिए बेस इक्वल है बाबू 10 10, अब बीच में भाग है तो पावर को घटाना है। 10 के पावर 8 माइनस 6 तो हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा? 8 में से 6 गया 2। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर है? उसी तरह अगर हम x के पावर अगर दे दिए यहाँ 15 और ये भागा x के पावर दे दिए 9, तो बताइए क्या हो जाएगा? बेस इक्वल, बीच में भाग होगा, पावर को घटाना है, 15 माइनस 9 तो ये हो जाएगा x के पावर 15 में से 9 जाएगा 6, आंसर। क्लियर है? तो ये था क्या? नियम। चलिए अगले नियम पे आते हैं बाबू। देखिए अगर बटा में हो तब भी पावर घटाना है, भाग और बटा का मतलब सेम होता है बाबू, ठीक है ना? जैसे मान लो 7 के पावर 5 दे दिया है और 7 के पावर 3 दे दिया है, तो क्या हो जाएगा बोलिए? 7 के पावर बेस इक्वल, पावर अलग अलग, तो क्या करना है बाबू? 5 माइनस 3, तब भी पावर घटाना है, 7 के पावर 5 में से 3 जाएगा 2, आंसर। क्लियर? उसी तरह मान लो दे दिया m के पावर 8 अब बट्टा m के पावर दे दिया 3, बेस इक्वल है, बेस है ना इक्वल, तो पावर को घटाना है, जब बट्टा रहेगा तब। तो m के पावर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3 तो हो जाएगा m के पावर 8 में से 3 जाएगा 5, आंसर। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल क्या कहता है? देखिए अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, बीच में गुना हो, तो कुछ नहीं करना है, पावर को एक जगह कर देना है और दोनों को गुना कर देना है। जैसे देख लीजिए अगर मान लो 6 के पावर 5 हो और गुने 7 के पावर 5 हो, तो क्या करना है बाबू? यहाँ देखिए बेस अलग अलग आ गया, ठीक है ना, लेकिन पावर सेम है, तो क्या करना है? 6 और 7 को गुना कर देना है, 6 गुने 7, अब पावर में एक ही बार 5 दे देना है। बोलिए 6 सते 42, 42 के पावर 5, आंसर। क्लियर है ना जी? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। x के पावर 3 गुने y के पावर 3, बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? ये हमारा दोनों गुना हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है? अलग अलग है, तो x गुने y, अब पावर दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा? सेम। क्लियर है ना? तो ये हमारा हो जाएगा xy, अब पावर में 3, ये हो गया फाइनली आंसर। अगर बेस अलग अलग और पावर सेम रहेगा तो क्या करना है? आपको गुना कर देना है। देखिए यहाँ भी वही चीज है, बटा में दिया हुआ है a के पावर m बटा b के पावर m, तो a बटा b अब पूरा द होल के पावर m कर दिया है। जैसे मान लो अगर दे दिया 10 के पावर 7 बटा 8 के पावर 7, तो क्या करेंगे बाबू बताइए? दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, पावर क्या है? सेम है, तो क्या करेंगे? 10 अब बट्टा में कर देंगे 8 और एक ही बार पावर में कर देंगे 7। क्लियर? उसी तरह मान लो अगर दे दिया x के पावर 9 अब बट्टा y के पावर 9, तो क्या करेंगे बताइए? लिखेंगे x बट्टा y, और 9 9 सेम सेम है तो क्या करेंगे? 9। इसका उल्टा भी होता है, उल्टा का मतलब जैसे क्या? मान लो अगर लिखा है m बटा n के पावर मान लो लिखा है 3,
तो ये 3 जो है ना वो दोनों के लिए है। किसके लिए बाबू? दोनों के लिए। तो दोनों के लिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m क्यूब अब बट्टा में हो जाएगा n क्यूब। कोई दिक्कत? यानी इसका इसको हम लोग उलट भी सकते हैं। ठीक है, कब? जब अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम सेम हो तब। बटा होगा तो बटा करना है, गुना होगा तो गुना करना है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगर पावर पे पावर अगर दिया रहेगा तो क्या करना है ना कि आपको बेस ले लेना है, इन सबको गुना कर देना है। क्या करना है बाबू? सबको गुना कर देना है। देख सकते हैं a और फिर m गुने n गुने p, m गुने n गुने p। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन दे दिया ऐसे 6 के पावर 2 पावर में 3 और फिर दे दिया पावर में 4, तो क्या करना है बाबू? पहले 6 को लिख देना है 6, उसके बाद इन सबको गुना कर देना है। क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 4। तो बोलिए गुना अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 के पावर में हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24, यानी 6 का घात 24 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो दे दिया x के पावर 3 दे दिया और यहां दे दिया 5 और फिर यहां दे दिया बाबू 10। तो क्या करेंगे? जब भी अगर ऐसे पावर पे पावर रहेगा तो क्या करना है? गुना करना है। क्या करेंगे? x की पावर में ये 3 पचे 15, 15 जहां के 150। शॉर्टकट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं। अगला रूल क्या कह रहा है? हाँ देखिए, ये रूल जो है ना, ये तीनों रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये कहता है ना कि a के पावर n है, इसको नीचे भेजना है तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ये तीनों रूल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इस पर क्वेश्चन हम लेते हैं। इसे मान लो अगर दे दिया 6 स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/6 के पावर -2। ठीक है, अगर मान लो बाबू दे दिया 10 के पावर 3, तो क्या लिखेंगे इसको? 1/10 के पावर -3। यानी ऊपर अगर मान लीजिए क्या है? प्लस में दिया हुआ है और उसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घात आपका माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर में ही दिया है माइनस में और माइनस हटाना है तो उसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? 1 के नीचे लेके जाना पड़ेगा। जैसे मान लो बाबू दे दिया 6 के पावर -3 दे दिया, तो क्या करेंगे? 1/6 के पावर 3। क्लियर? मान लो 10 के पावर दे दिया -4, तो क्या हो जाएगा बताइए? 1/10 के पावर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? 9 के पावर मान लो दे दिया -3, तो क्या हो जाएगा? 1/9 के पावर 3। कुछ समझ में आया? यानी अगर ऐसे है तो उसको बटा के नीचे भेज दीजिए। ठीक है ना, माइनस हट जाएगा। अगर ऐसे है, अगर बटा के नीचे अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? वो माइनस में चला जाएगा। क्लियर है बाबू? समझ में आ रहा है ना? अब उसी तरह करता है, देखिए a/b के पावर -n, तो इसमें क्या करना है ना, माइनस अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? a/b को पलट देना पड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा b/a के पावर में n। जैसे मान लीजिए अगर हो जाएगा 2/3 के पावर में दे दिया मान लो -2, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे? 2/3 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 के पावर में हो जाएगा 2। और 2 जो है ये दोनों के लिए है, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर। बताइए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4। आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते। देखिए बाबू, x/y के पावर मान लो दे दिया -3, तो पावर में से मुझे माइनस हटाना है, तो क्या करेंगे बताइए? x/y को पलट दो, y/x, अब पावर में हो जाएगा 3। अब यहाँ पावर में 3 जो है ना, दोनों के लिए, y के लिए भी है x के लिए भी है, तो क्या करेंगे? यहाँ ये हमारा हो जाएगा y³ अब बट्टा में जो जाएगा x³। ये हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर है? तो ये तीनों घातांक के नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू आप लोग के लिए। अगर मान लो अगर ऐसे दे दिया, अगर 1/x के पावर मान लो 3 दे दिया, तो इसको ऊपर लेके आना है तो क्या करेंगे? x के पावर -3 दे देंगे। क्लियर है? अगर 1/x के पावर अगर -4 दिया हुआ है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर 4। यानी ऊपर और नीचे ले जाने पर क्या होता है? घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर नीचे अगर मान लो प्लस में है, ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। और नीचे माइनस में है, ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा? प्लस में। ये बात आपको याद रखना है बाबू। ठीक है ना? चलिए अगले पे आते हैं।
हाँ, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए a के पावर 0 का मान होता है 1, ठीक है ना। उसी तरह x के पावर 0 का मान भी क्या हो जाएगा 1। 10 के पावर 0 का मान क्या होता है 1। 1000 के पावर अगर 0 होगा तो उसका भी मान क्या होगा 1। अगर क के पावर अगर 0 होगा तो उसका भी मान क्या होगा 1। तो इससे हमें मालूम चला कि किसी भी संख्या या किसी भी चीज के अगर घात में अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है 1। अब इसी पे एक क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया 1 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 का मान बताइए। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई पावर का 0 का मतलब मान 1 है, तो क्या करेंगे 1 इसका आंसर मार देंगे। लेकिन ऐसा है नहीं बाबू। 1 के पावर 0 का मान 1, 2 के पावर 0 का मान 1, 3 के पावर 0 का मान 1 और 4 के पावर 0 का मान क्या 1। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 4 आंसर। क्लियर। तो इससे हमें मालूम चला कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल क्या कहता है बाबू, देखो कह रहा है कि रूट a का मतलब होता है a के पावर 1/2। क्यूब रूट a का मतलब होता है a के पावर 1/3। उसी तरह फोर्थ रूट a का मतलब हो जाएगा a के पावर 1/4। फिफ्थ रूट a का मतलब हो जाएगा a के पावर 1/5। उसी तरह हम बोलेंगे nth रूट a का मतलब a के पावर 1/n। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखेंगे बाबू, मान लो √5 मैंने लिख दिया तो इसका मतलब क्या है 5 के पावर 1/2। √, मैंने लिख दिया आपको 4 लिख दिया तो 4 का मतलब क्या, √4 का मतलब 4 के पावर 1/2। अब बस केवल यहाँ पे यही समझो कि रूट का मतलब होता है ना पावर में 1/2। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3। जैसे मान लो क्यूब रूट मैंने 10 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया 10 के पावर में 1/3। मैंने लिख दिया क्यूब रूट 11 तो बताइए 11 के पावर 1/3। क्लियर है। उसी तरह अगर हम लिखेंगे फोर्थ रूट 5 तो इसका मतलब बताइए 5 के पावर 1/4। क्लियर। हमने लिख दिया सिक्स्थ रूट 64 तो बोलिए किसका मतलब क्या हो गया 64 के पावर 1/6। क्लियर। ये nth रूट ए इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो रहेगा ना वही आपका 1/वो रहेगा। जैसे मान लो विद्यार्थी अगर हम लिखेंगे 100th रूट x तो इसे हम क्या बोलेंगे x के पावर 1/100। क्लियर है। अगर हम बोलेंगे यहां पर 15th रूट y तो इसे क्या बोलेंगे y के पावर 1/50। क्लियर है ना, y के पावर 1/50। क्लियर है। चलिए अगले नियम पे आते हैं बाबू। कभी कभी क्या करता है ना कि मान लीजिए अगर पावर भी सेम नहीं है और बेस भी सेम नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, उसको ज्यों कहते हैं रहने देना है। जैसे मान लीजिए अगर 7 के पावर दे दिया 5 गुने 6 के पावर दे दिया 3 तो इसमें कोई घातांक का नियम काम करता नहीं है बाबू, इसको ऐसे ही ज्यों कहते हैं छोड़ देना है। मान लो अगर 10 के पावर 3 दे दिया गुने 7 के पावर 8 दे दिया तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ज्यों कहते हैं रहने देना है। ठीक है। मुझे उम्मीद है घातांक का नियम आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।